नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि नियोगी समिति का संबंध किससे है। तो नियोगी समिति का संबंध योजना आयोग से है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। तो विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 ईस्वी में सोवियत संघ द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग को प्रारंभ किया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक को प्रथम बार कब तैयार किया गया। तो मानव विकास सूचकांक को प्रथम बार 1990 ईस्वी में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को प्रतिवर्ष कौन सी संस्था जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को प्रतिवर्ष UNDP नामक संस्था जारी करती है। UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कि सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था। तो सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण का प्रयास कब और किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण का प्रयास 1962 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई सन 2000 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया। तो योजना आयोग का गठन जो है नियोगी समिति की सिफारिशों पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है। तो भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो मानव विकास सूचकांक
महबूब उल हक की देन है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में जो है उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक गरीबों का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो भारत देश में जो है राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की आय प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की आय जो है वो प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो राजा चेलैया समिति जो है वो है कर सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का बजट कब पारित किया गया? तो स्वतंत्र भारत का बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हरित सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य वो है बिहार राज्य है। दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।